हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर संडे टेस्ट का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैथ्स का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 से आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और यदि आपने ये टेस्ट पेपर अभी तक नहीं लगाया तो ये टेस्ट पेपर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर पहले 150 नंबर का पूरा टेस्ट लगाइए, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में मैथ्स की यदि दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर आकर इसको चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। रेखा की कक्षा में लड़कियों से दोगुनी संख्या में लड़के हैं। ठीक है, और रेखा ऊपर से 17वें स्थान पर है। यदि रेखा के आगे 7 लड़कियां और है और कक्षा में अंतिम से रेखा का स्थान 20वां है, तो रेखा से पीछे कितनी और लड़कियां होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, इसको शुरुआत से ही शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है गर्ल और बॉय, राइट। तो रेखा की कक्षा में लड़कियों से दोगुनी संख्या में लड़के। अगर लड़कियां x है तो दो गुने लड़के होंगे, मतलब 1-2 का रेशियो बन रहा है। अगर लड़कियां 10 है तो लड़के कितने होंगे, 20 है। लड़कियां अगर 20 है तो लड़के कितने हो जाएंगे, उसके दो गुने, यानी 20 दूना 40। तो ये इस तरीके का है, लेकिन कोई भी नंबर यहाँ पर अभी नहीं दे रखा है। तो एक कंडीशन तो हमें पता चल गई कि दोगुनी संख्या में लड़के हो गए। ओके, तो ये हमने एक ब्लॉक बना लिया, मतलब सिर्फ इतनी ही चीज अभी तक पता चली है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रेखा ऊपर से 17वें स्थान पर है। रेखा यहीं कहीं बैठी हुई होगी। ठीक है, ऊपर से यदि बात की जाए तो उसका नंबर कौन सा है, 17 है। ठीक है, 17वें नंबर पर है। और रेखा के आगे कितनी लड़कियां और बैठी हुई है, मतलब इसके आगे 7 लड़कियां और बैठी हुई है। लड़के और भी हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां केवल 7 है। ठीक है, इस तरीके से बॉय गर्ल गर्ल बॉय, इस तरीके से कोई 7 लड़कियां और बैठी होगी। और यदि हम लोग बात करें और कक्षा में अंतिम से रेखा का स्थान 20वां है, यानी कि यदि नीचे से काउंट करें तो नीचे से रेखा का नंबर कौन सा आ रहा है, 20वां आ रहा है। ठीक है, ऊपर से 17वां है, नीचे से 20वां है, और इसके नीचे 7 लड़कियां और है। और हमें ये वाली चीज बताना है कि रेखा के ऊपर कितनी लड़कियां और बैठी है। यदि रेखा के नीचे 7 लड़कियां है, रेखा खुद एक लड़की है, तो रेखा के ऊपर कितनी और लड़कियां बैठी होगी। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे, तभी तो लड़कियों की संख्या पता चलेगी, है ना। या फिर लड़कों का नंबर आ गया तो लड़कियों का आप उसका बोल सकते हैं हाफ करके निकाल लेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है या फिर एक सूत्र हम लोग लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का। जब किसी भी व्यक्ति का आपको ऊपर से नंबर दिया हुआ, नीचे से नंबर दिया हुआ, तो आप कैसे जोड़ते हैं, मतलब रेखा का जो है ऊपर से स्थान, है ना, ऊपर से इसका कितना स्थान है, प्लस रेखा का नीचे से स्थान -1 कर देते हैं। -1 क्यों करते हैं, जब आप ऊपर से काउंट करने बैठते हैं तो रेखा को आपने ऊपर से भी काउंट किया और रेखा को आपने नीचे से भी काउंट किया, मतलब रेखा नाम की लड़की को आपने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हम लोग एक बार उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते। रेखा का ऊपर से स्थान कितना है, 17वां है। नीचे से कितना है, नीचे से 20वां है, और इसमें से आपको माइनस कर देना है 1 को। ठीक है, तो ये कितने बच जाएंगे, 37। 37 में से 1 गया तो 36। मतलब इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि किसी भी व्यक्ति का ऊपर से स्थान देखो, नीचे से स्थान देखो, और उसमें से 1 माइनस कर दो, राइट। तो कितना आ जाएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि क्लास में कितने बच्चे हैं। क्लास में टोटल हमारे 36 बच्चे हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 36 किसके इक्वल है, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि अगर क्लास में बच्चे तो लड़के और लड़के ही होंगे। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है, x, और बॉय कितने हैं, 2x है, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया था। या फिर आप 1:2 का भी अनुपात मानोगे तो 36 को 3 के बराबर करके 1 और 2 कर देना, तो भी आपका नंबर आ जाएगा। फिर x और 2x मान लो तो भी आ जाएगा। तो 36 किसके इक्वल हो जाएगा, 3x के। x कितने इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, लड़कियों की संख्या आ जाएगी 12, और लड़कियों की जो बॉय हैं इनकी संख्या आ जाएगी 24। ठीक है, और यदि आप अनुपात से करते हैं तो अनुपात से देख लो कि 36 जो है 1:2 का अनुपात है, लड़कों और लड़कियों में 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। तो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 24। ठीक है, 12 का 1 में गुणा करेंगे 12, 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24। तो ये आपका नंबर आ जाएगा 12 और 24। जैसे भी आप करना चाहें, या तो आप x कंसीडर करके करोगे या फिर अनुपात मानकर करोगे, हो जाएगा आपका। चलो, तो ये कितना नंबर आया था, ये आ गया था 12 और ये आ गया 24। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमसे जो पूछा गया है ना वो कुछ और है। हमसे यहाँ पर क्या चीज़ पूछी गई है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है कि रेखा के आगे 7 लड़कियाँ और बैठी है। ठीक है, रेखा के आगे कितनी लड़कियां और बैठी है, 7 लड़कियां और बैठी है। टोटल लड़कियां है 12, और रेखा खुद एक लड़की होगी। 7 लड़कियां बैठी हुई है, रेखा खुद एक लड़की है, तो टोटल नीचे कितनी लड़कियां हो गई, 8 लड़कियां हो गई। और टोटल लड़कियां कितनी है, 12 है। तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं रेखा के ऊपर की साइड 4 लड़कियां बैठी है,
ठीक है, इसको यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, मान लो ये ऊपर ऊपर 4 लड़कियां बैठी है, रेखा खुद एक लड़की है 5। ठीक है, और हमको प्रश्न में दे रखा था कि रेखा के नीचे कितनी लड़कियां बैठी है, 7 लड़कियां और बैठी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर हो गया 4 + 1 + 5 7 12। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। रेखा के ऊपर कितनी और लड़कियां बैठी हुई है, 4 लड़कियां और बैठी हुई है। ठीक है, एक बार और देख लो, ये गर्ल का रेशियो है, ये बॉय का रेशियो है, x2 हमने मान लिया। ठीक है, उसने क्या बोला था, ऊपर से 17वां स्थान है, नीचे से 20वां स्थान है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, 36 आ जाएगा। तो 36 जो है किसके बराबर है, हम लोग बोल सकते हैं 36 बराबर है 3x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अब हमको ये पूछा गया था कि ये जो रेखा है इसके नीचे 7 लड़कियां और बैठी हुई, तो 7 लड़कियां तो ये एक खुद रेखा, तो ये 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 12, तो 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक बन पाया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं, क्रमशः 6 7 8 9 और 12 के अंतराल पर ये बजते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये बताना है कि कितने सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगे। आपको सेकंड्स में ही आंसर निकालना है। और 5 घंटे एक साथ इस समय पर बजते हैं, 6 7 8 9 और 12 के अंतराल पर। तो आप क्या करिए, यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि हमने एक नंबर सिस्टम वाले 3 अलग अलग वीडियोस कंप्लीट किए थे, उसमें यही वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, जो मोस्टली क्वेश्चन जो थे हमारे एलसीएम से सॉल्व हो रहे थे, राइट। चलो 2 तिया 6 7 2 चौक 8 9 और 2 छम 12। ठीक है, ये आपका 12 है। फिर 2 से वापस एलसीएम चला जाएगा, 2 दूना 4 9 2 तिया 6, वापस से 2 से जा रहा है, 3 7 1 9 और 3 अब 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, ये 7 एज इट इज, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 3 से एक बार जाएगा और 7 से जाएगा, तो 21 रख लें यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल एलसीएम कितना बनेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। देखो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 8 तिया 24 इंटू 21। ठीक है, 21 जब 84 होते हैं, हासिल लगा 8, 21 दूना 42 है ना, 42 और 8 होते 50। तो ये बजेंगे 504 सेकंड के बाद फिर से ये घंटे जो हैं एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 घंटे एक साथ 6 7 8 9 12 के अंतराल पर बजते हैं। तो अगली बार वो 504 सेकंड के बाद फिर से एक ही साथ आपको उन 5 घंटों की आवाज आएगी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा। और आपको करना क्या था, जस्ट आपको एक एलसीएम यहाँ पर लेना था। ठीक है, जब इस प्रकार से पूछा जाता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके एलसीएम से ही सॉल्व होंगे। एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे। एक तो ये ट्रिक होती है कि आप यहाँ पर सॉल्व कर लें। देखो ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, टोटल एलसीएम इन 20 और 30 का कितना बन जाएगा, 60 बनेगा। आप इसे लेकर देखेंगे एलसीएम तो 60 आएगा। ठीक है, 20 का 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 30 का 60 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो ए और बी दोनों का पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 कितने होते हैं, 5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12 दिन आ जाएगा। लेकिन यदि आपने इसको एक्स से सॉल्व कर रखा है, यानी कि ए का 20 दिन का कार्य, तो इसकी कार्य क्षमता 1/20 और बी की कितनी हो जाएगी, 1/30। ठीक है, तो ये बात वही होगी कि 20 और 30 का एलसीएम ले लो, 30 में इसका भाग लगाएंगे, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, तो ये 5/60 यानी कि 1/12। तो ये क्षमता है, तो दिन कितने हो जाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो 12 दिन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज जो है 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ता है। कुल राशि आपको बतानी। 2 बराबर राशि है, वो राशि कुछ भी हो सकती है। अब हम लोग मान लेते हैं कि यही साधारण ब्याज मूलधन की बात हो रही, तो राशि को हम लोग मान लेते हैं पी और पी, दोनों समान राशि एग्जैक्ट सेम मानना पड़ेगी। पी और पी या फिर एक्स एक्स भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पी प्रकार की राशि है, इसको हमने 7% के ब्याज पर दिया, इसको 5% के ब्याज पर दिया। और साधारण ब्याज की बात हो रही है, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 की बात हो रही है। अब वर्ष कितने दे रखे, 4 वर्ष दे रखे, इसमें कितने दे रखे, 4 वर्ष दे रखे। और हम लोगों को टोटल जो दे रखा है 960 रुपए जुड़ते, मतलब टोटल साधारण ब्याज इन दोनों से 960 रुपए का हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है तो ऊपर लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज टोटल कितना आया, 960 रुपए, मूलधन पी है, दर 7 है, समय 4 है, बटा 100। ठीक है, ये वाला। और मूलधन पी ही है, दर 5 है अब की बार, क्योंकि ये दर अलग अलग है, समय आपका 4 है और ये आपका बटे में 100 है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं। आप चाहो तो पी और 4 कॉमन ले लो और 100 कॉमन ले लो। ठीक है, इधर से पी कॉमन ले लिया,
इधर से हमने p कॉमन ले लिया, इधर से 4 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया, p 4 क्योंकि समय बिल्कुल सेम था, 4 वर्ष का था, और 100 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा, 7 + 5 बचा। ठीक है, 7 + 5 ही बचेगा, या फिर पूरा आप 7 चौक 28 और 5 चौक 20 करेंगे तो 28 20 जोड़ना ही रहेगा। जैसे भी आपको सही लगता हो, जो भी चीज़ आपको जल्दी आ जाती हो वैसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे की इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, 960 4p × 12 डिवाइड बाय 100। अब ये 4 से कट रहा है तो कट लो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, है ना, और ये 12 दूना 24। तो p की वैल्यू हम लोगों को लग रहा है 2000 आएगी, क्योंकि 20 का 100 में गुणा करना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे किया एक बार और देखना है तो फिर से देख सकते हैं। देखो क्या कर रहे थे हम लोग, 7% का दे रखा है, 5% का दे रखा है, टोटल राशि 960 दे रखी है। एक हम लोग मान लेते हैं कॉमन की p हम लोगों का कॉमन मूलधन है, क्योंकि हम लोगों को दे रखा है प्रिंसिपल जो है बराबर है, मूलधन जो है हमारा बिल्कुल बराबर होगा दो राशियों का। तो ये 7 × 4/100 प्लस p × 5 × 4/100। ठीक है, तो ये 960 हो गया, 7 चौक 28 p/100 हो गया, और ये 5 चौक 20 p/100 हो गया। अब की बार मैंने कॉमन नहीं लिया, क्योंकि यदि आपने जब टेस्ट दिया था तब कॉमन नहीं लिया होगा, मिस्टेक हो रही होगी, तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 20 और 28 कितने हो जाएंगे, 48 p/100। 48 दूना कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। तो ये 2000 आपका यहाँ पर आंसर हो जाना था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन वाला, ए और बी दोनों भाई भाई है, मतलब ए हुआ एक बी हुआ। अब ये दोनों भाई भाई है, मतलब दोनों ही भाई है। भाई को बेसिकली हम लोग मेंशन करते हैं प्लस से, लेकिन आपके अगर अलग तरीके से आप प्रदर्शित करते हैं जब क्वेश्चन करते हैं तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से करें। ठीक है, देखो एक चीज बता देते हैं कि भाई को प्रदर्शित, मतलब मेल जो होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है प्लस से, फीमेल को प्रदर्शित किया जाता है माइनस से। अगर ये दोनों भाई भाई है, बहन भाई है, तो बराबर का रिलेशन, बराबर का एक साइन लगाया जाता है, ताकि आप जल्दी से समझ पाए, चीज़ों को लिखना ना पड़े। और यदि आपको माता पिता बताने हैं, ठीक है, कि ए की शादी बी से हुई है, ए की शादी बी से, तो शादी वाले संबंध को जोड़ा जाता है, तो इसको प्लस से आप दर्शा सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपने पहले से सीख रखा है आप उसी हिसाब से करें। देखो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है ए और बी दोनों भाई भाई हैं, तो मैंने इन दोनों को भाई बना दिया, मतलब दोनों को लड़के बना दिया, और ये दोनों भाई है इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। बराबर इज इक्वल टू भाई बहन, और प्लस इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं पति पत्नी। ठीक है, प्लस यदि आपको कहीं दिख रहा है तो आप समझ जाए कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो पति और पत्नी का होगा। ठीक है, चलो ई पुत्री है एफ की। ठीक है, ये एक कुछ आपका बोल सकते स्टेटमेंट है। ई है, ई पुत्री होगी, ये आप पुत्री मतलब लड़की, किसकी पुत्री है, ये एफ की पुत्री है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना पता है। एफ पत्नी है बी की, ये एफ पत्नी है, एफ पत्नी मतलब लड़की है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। पत्नी और पति को प्लस के रिलेशन से दर्शाया जाता है। एफ पत्नी है बी की, ये बी की पत्नी हो गई। अगर ये पत्नी है तो डेफिनेट सी बात है ये पति होगा। ठीक है, और यहाँ तक ये खत्म हो गया, एफ पत्नी है बी की। उसके बाद ई का ए से क्या संबंध है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ई का ए से क्या संबंध है। और आपको एक चीज़ और पहले से दे दी गई थी कि ए और बी दोनों भाई भाई हैं, तो ये ए और बी दोनों भाई भाई हैं। अब आपको ये बताना था कि ये जो है, यानी कि ई का ए से क्या संबंध होगा। तो ई क्या है, इसका बोल सकते हैं बेटा, और ये दोनों भाई है, तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी भतीजी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसके बोल सकते हैं हम अंकल हो गए, जो भी। ठीक है, तो ये भतीजी बनेगी इसकी, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। क्या प्रश्न दिया हुआ है, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, इसमें अरुण का जो स्थान है वो ऊपर से 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। ठीक है, वैसा ही वाला कुछ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो अब की बार आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले ही दे दिए, ऊपर से अरुण का स्थान 17वां है, अंत से आपको अभी पता नहीं है, मतलब x मान लो या छोड़ दो इसको। ठीक है, और -1 करना होगा, क्योंकि अरुण को आप 2 बार तो काउंट करोगे नहीं, अरुण एक ही बच्चा है। ठीक है, तो अब 31, ठीक है, और ये 17 में से 1 गए 16 प्लस x हो जाएगा, तो ये 31 - 16 विच इज इक्वल टू x। 11 में से 6 गए तो 5, 2 में से 1 गए तो 1, तो ये आंसर आ गया आपका 15। बस एक फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि इसमें 3 से 4 बनते हैं, तो बस एक याद रख लिया तो आपको इधर से उधर ट्रांसफर ही करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर से प्लस नीचे से माइनस
1। अब की बार आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जब क्वेश्चन किए थे हम लोग तो उसमें आपको ये दिया हुआ था टोटल नंबर आपको निकालने थे, ठीक है, और ऊपर से और नीचे से दे रखा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज इक्वल टू ऊपर से 17 नीचे से हमको पता नहीं है, एक माइनस कर लो, 17 में से 1 गए 16 और 31 में से 16 गए तो 15, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। इसने आपसे ये पूछा है कि बताइए स्टैग को जो है HG ZT लिखा जाता है, हॉर्न को SLIM लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से आप नॉर्थ को क्या लिखोगे। आपने बनाया होगा ये वाला प्रश्न। देखो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें पता चल रही है, आपने सारे लॉजिक लगाए होंगे, ठीक है, कि एस का इधर उल्टा, एस का टी, जी का एच, है ना, टी का जेड, फिर ए का जी नहीं जम रहा, मतलब ये वाली चीज़ तो नहीं जम रही। फिर आपने सोचा होगा कि अच्छा एस का उल्टा क्या होता है, तो ये हनी सिंह होता है ना, G7T20 मैचेस होते हैं, ए का उल्टा जेड होता है ना, और ये G7T20, ठीक है, एच का उल्टा हनी सिंह हो गया, LO लो ऐसा मन बना लेते, मतलब आपने जिस भी कोड के थ्रू आपके अल्फाबेट को याद रख रखा है, ठीक है, ये RI, ठीक है, NM, N का उल्टा M होता है, तो इसी तरीके से आपको इन सबके उल्टे शब्द निकालने। तो N का उल्टा क्या होता है, M होता है, ठीक है, फिर O का उल्टा क्या होता है, L होता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या बन सकता है इसके अंदर, R का उल्टा I हो गया, IR कोड जिसे हम लोग याद करते हैं। फिर T का उल्टा क्या हो जाएगा, G7T20, ठीक है, और H का उल्टा हनी सिंह है हमारा, ठीक है, तो ये हनी सिंह हो गए, तो MLIGS जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक अल्फ़ाबेट के जो रिवर्स कोड होते हैं वो भी आपको याद रखने, और साथ ही आप नंबर्स भी याद रख सकते हैं, तो नंबर भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, एन का नंबर क्या होगा, ओ का क्या होगा, एस का क्या होगा, 19, इस तरीके से नंबर्स भी याद रखना, ताकि जल्दी से जल्दी आप इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से सॉल्व कर पाओ। देखो 29 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि बीते कल से पहला दिन जो था बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार मतलब कि गुरुवार था, तो रविवार कब होगा। बीता कल मतलब आज, है ना, ये बीता कल, ये आज टुडे है, मतलब आज, ये कल, और ये कल से पहले वाला यानी कि बीता कल। तो बीता कल से पहला गुरुवार था, इतना सा प्रश्न में दिया, और इसने पूछा है कि आगे क्या होगा, मतलब नेक्स्ट डे क्या होगा, टुमारो क्या होगा। तो अब हम इसको फिल करते हैं, बीता कल, ये बीता कल से पहले गुरुवार था, है ना, तो आपको बताना है कि रविवार कब होगा। तो आगे बढ़ते जाएंगे, अगर बीते कल से पहला गुरुवार था तो आज हमारा, कल शुक्रवार था, आज हमारा शनिवार है, और रविवार कब हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो आने वाला कल जो है हमारा क्या कहलाएगा, रविवार कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या किया, बस बहुत ही आसान था कि बीता कल से पहला ये आज टुडे है, कल वाला टुमारो होगा, इससे पहले वाला यस्टरडे, और ये बिफोर यस्टरडे, है ना। तो यहाँ पर की कंडीशन हम लोगों को दे रखी है गुरुवार की, तो ये आपकी शुक्रवार की, आज हम लोगों का शनिवार है, कल क्या होगा, रविवार होगा, तो ये आने वाला कल आपको दिखाएगा रविवार, ठीक है, छुट्टी वाला दिवस। चलो आगे बात करते हैं, ये आपका दिशा संबंधी प्रश्न है। इसने ये बोला है कि राजू का मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ है, ओके, ये दिशा ज्ञान ले लेते हैं, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कि अब क्या बोला है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में ये बोला है कि राजू का मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ है, अब वह 30 मीटर आगे चलकर, उत्तर दिशा की तरफ है मतलब उत्तर दिशा की तरफ, ये उत्तर दिशा की तरफ 30 मीटर वो चला, ठीक है, इसके बाद वह क्या कर रहा है, अपने बाएं मुड़ जाता है, वो अपने बाएं मुड़ गया, ठीक है, और 15 मीटर जाता है, ये 15 मीटर चला गया, अब वो अपने दाएं जाकर, अब क्या कर रहा है, वो अपने दाएं जाकर 50 मीटर जाता है, मतलब दाएं जाकर वो 50 मीटर चला गया, ठीक है, अंत में वो अपने दाएं चलता है, अंत में वो अपने दाएं चल रहा है, लेकिन हमको दिया नहीं कितना चल रहा है, तो उसने पूछा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा की ओर मतलब इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर मतलब कि पूर्व की ओर जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और भी यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके बता देंगे, आगे जो नेक्स्ट सीरीज आएगी मैथ्स की उसके अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और एक बार से अपना स्कोर जरूर से शेयर कर देना, कितना स्कोर आप लोगों ने यहाँ पर किया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक चीज़ आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी। 300 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। आंसर यदि कोई छूट गया है, बीच में आपने नहीं देखा है, तो आपका आंसर शीट जो है वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ जाकर आप सारे ही आंसर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।